अरे वाह लोमड़ी, तूने तो सचमुच खजाना खोज डाला। यहाँ से तो बड़ी प्यारी गंध आ रही है। आज तो मेरी कई दिनों की भूख शांत हो जाएगी। भूख तो बेटा अब तेरी मैं शांत करूंगा। मैं तो तुम्हारी चाल के बारे में पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने पहाड़ी के सभी जानवरों को सचेत कर दिया। देखो हाथी, तुमसे हमारा कोई बैर नहीं है और ना ही हम तुमसे कोई बहस करना चाहते हैं। बेटा बहस तो अब दरबार में होगी। चलो दोस्तों, इन दोनों को राजा तेंदुए के पास ले चलते हैं। अब वो ही इनका इलाज करेंगे। एक घने जंगल में एक शेर भटक रहा था, जो कि सुबह से शिकार की तलाश में निकला हुआ था। अरे भैया, आज तो सुबह से भटकते भटकते शाम हो गई, पर अभी तक एक भी जानवर नहीं दिखा। पता नहीं ये सर्दियों के दिन क्यों आते हैं। शिकार करना भी जंग जीतने के बराबर हो जाता है। थक हार के वो वापस अपनी गुफा में चले जाता है। क्या हुआ गुरुजी, आप बड़े परेशान से दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं लोमड़ी, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये सर्दियों में कोई भी जानवर गुफा से बाहर क्यों नहीं आते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं भूखा हूँ। अरे गुरुजी, मैं खुद 2 दिनों से भूखी हूँ। अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो ऐसे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। कल सुबह होते ही तुम जंगल में जाओ और पता लगाओ कि ये जानवर कब अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं, जिससे कि मैं इनका शिकार आसानी से कर सकूं। सुबह होते ही लोमड़ी जंगल में घूमने लगती है और घूमते घूमते राजा तेंदुए की गुफा के पास पहुंच जाती है। अरे हाथी दादा, आप यहाँ महाराज की गुफा के पास क्या कर रहे हो और महाराज कहाँ पर हैं? महाराज तो अपने मित्र से मिलने भजनपुर गए हुए हैं, पर आज तुम यहाँ कैसे आ गई? और वो तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? अरे हाथी दादा, गुरुजी तो अब सत्य की राह पर चलने लगे हैं और 24 घंटे अपनी तपस्या में बस लीन रहते हैं। अब पाखंडी भी तपस्या करने लगे। अरे जिसने अपना सारा जीवन मासूमों का शिकार कर बिता दिया। अरे जाओ, अपना ये जाल कहीं और जाकर बिछाना। तुम्हारे लिए मेरी एक सूंड ही काफी है। चलो निकलो अब यहाँ से। फिर लोमड़ी को कुछ समय बाद गधा दिखाई देता है और लोमड़ी बोलती है, अरे गधेराज, आप इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रहे हो? आजकल तो जंगल से कौन ही अपनी गुफा से बाहर निकलता है। कि सब मूर्ख हैं इस जंगल में। वो क्या जाने सुबह की इस ठंडी हवा का आनंद। मैं तो हरी हरी घास खाकर इन हवाओं का आनंद लेता हूँ। तभी लोमड़ी मन ही मन सोचती है, ये मौका अच्छा है, इस गधे को अभी अपनी बातों में फंसाती हूँ और जंगल के बाकी जानवरों का पता लगाती हूँ। अरे वाह गधेराज, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। जहाँ जंगल के बाकी सब जानवर छुप कर बैठे हैं, वहाँ तुम सुबह ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। हाँ लोमड़ी, पर पता नहीं क्यों इस जंगल के सारे जानवर मुझे मूर्ख मानते हैं और खुद मूर्खों की तरह पहाड़ी के नीचे बंदरों की बस्तियों में छुपे बैठे हैं। अच्छा, तो ये बंदरों की बस्ती में छुपे बैठे हैं। अभी महाराज को इसकी सूचना देती हूँ। अच्छा गधेराज, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। फिर लोमड़ी दौड़ते हुए गुरुजी के पास जाने लगती है। इस जंगल में बड़े अजीब जानवर हैं। अपना काम अधूरा छोड़ जंगल में घूमने चले आते हैं। चलो कोई नहीं, हर कोई मेरे जितना बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ लोमड़ी, तू दौड़ते हुए क्यों आ रही है? पागल कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? अरे गुरुजी, मुझे पता चल गया कि जंगल के सारे जानवर कहाँ छुपे बैठे हैं। अरे लोमड़ी, ये क्या कह रही है? ये तो तू बड़ी अच्छी खबर लाई। अब जल्दी बता, वो हरामखोर कहाँ छिपे बैठे हैं? आज तो 2-4 को लपेट ही आऊंगा। अरे गुरुजी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। जल्दी बोल लोमड़ी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गुरुजी, सुनने में आया है अभी राजा तेंदुआ इस जंगल में नहीं है। वो अपने मित्र से मिलने भजनपुर गए हुए हैं। अच्छा, तो लोमड़ी ऐसी बात है। ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। वैसे भी वो तेंदुआ बहुत ही फुर्तीला है। इन सर्दियों में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो लोमड़ी, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है?
जी गुरुजी, हम रात के अंधेरे में वहाँ जाएंगे और जैसे ही कोई जानवर गुफा से बाहर बाथरूम करने आएगा तो हम भी उसका शिकार कर देंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि शिकार किसने किया। अरे वाह लोमड़ी, योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। मेरे साथ रहकर तुम भी समझदार हो गई हो। हाँ, वो तो सभी को पता है कि कौन कितना समझदार है। तुमने कुछ कहा लोमड़ी? नहीं गुरुजी, मैं भला आपको क्या कह सकती हूँ। तुम चलो ठीक है, रात होने का इंतजार करो। फिर रात होते ही लोमड़ी और गुरुजी पहाड़ी के पास जाने लगते हैं और इधर हाथी दादा ने सभी जानवरों को पहले ही सूचित कर दिया कि गुरुजी और चतुर लोमड़ी ने कोई योजना बनाई है और वो रात में कभी भी हमला कर सकते हैं, जिससे सारे जानवर सतर्क हो गए और गुफा के बाहर ही छिप गए। अरे वाह लोमड़ी, तूने तो सचमुच खजाना खोज डाला। यहाँ से तो बड़ी प्यारी गंध आ रही है। आज तो मेरी कई दिनों की भूख शांत हो जाएगी। भूख तो बेटा अब तेरी मैं शांत करूंगा। मैं तो तुम्हारी चाल के बारे में पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने पहाड़ी के सभी जानवरों को सचेत कर दिया। देखो हाथी, तुमसे हमारा कोई बैर नहीं है और ना ही हम तुमसे कोई बहस करना चाहते हैं। बेटा, बहस तो अब दरबार में होगी। चलो दोस्तों, इन दोनों को राजा तेंदुए के पास ले चलते हैं। अब वो ही इनका इलाज करेंगे। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अरे दुष्टों, कुछ तो शर्म करो। कितनी बार तुम्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन तुम अब भी नहीं सुधरे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुरुजी की बातों में आ गई थी। अरे बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का। सेनापति, जाओ इन दोनों को कारागार में डाल दो। फिर राजा तेंदुए ने दोनों को कारागार में डाल दिया और हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। और अगले दिन फिर रोज की तरह लड्डू घूमने के लिए निकल जाता है और घूमते घूमते किसी सुनसान जंगल में आ जाता है और उसे वहाँ काफी डर भी लग रहा होता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो बहुत ही सुनसान है। पता नहीं हमारा घर किस तरफ है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लड्डू सुनसान जंगल में भटक रहा होता है। एक समय की बात है, बब्बर वन नाम के एक जंगल में एक हथिनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम कान्हा और लड्डू था। कान्हा बहुत ही समझदार था और हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था और वही लड्डू बहुत ही शरारती था। वो बिना बताए कहीं भी चला जाता और माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती थी। लड्डू बेटा, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? जब भी तुम मुझे पास नहीं दिखते तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। आगे से तुम मुझे बिना बताए मत जाया करो। अरे माँ, आप भी कितनी भोली हो। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, कोई भी जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अपनी एक सूंड से बड़े जानवर को पटक सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। गुफा में फल रखे हैं, चुपचाप खाकर सो जाओ। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ गुफा में चले जाते हैं और अगले दिन फिर रोज की तरह लड्डू घूमने के लिए निकल जाता है और घूमते घूमते किसी सुनसान जंगल में आ जाता है और उसे वहाँ काफी डर भी लग रहा होता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो बहुत ही सुनसान है। पता नहीं हमारा घर किस तरफ है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लड्डू सुनसान जंगल में भटक रहा होता है और इधर उसकी माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई शेर उसका शिकार न कर ले। इतना कहकर हथिनी अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है और इधर लड्डू भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे ये गुफा तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। पक्का
यहाँ कोई ना कोई जानवर जरूर रहता होगा। मुझे अंदर जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लड्डू इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन पास ही झाड़ियों में छुपे तेंदुए ने उसकी सारी बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, आज तो शिकार खुद ही मेरे पास आ गया है। जैसे ही ये गुफा में जाएगा, इसे पिंजरे में कैद कर दूंगा। जैसे ही लड्डू गुफा के अंदर जाता है, पीछे पीछे तेंदुआ भी गुफा के अंदर जाता है और लड्डू को पिंजरे में कैद कर देता है। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुमने मुझे यहाँ क्यों फंसा दिया? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेटा, बाहर निकल कर तो तू अब सीधा मेरे पेट में जाएगा। आज तो मेरा पेट भर रखा है, इसलिए मैं आज तेरा शिकार नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही तू 3-4 दिन में बड़ा हो जाएगा, तब तेरा शिकार करूंगा। इतना कहकर तेंदुआ घूमने के लिए जंगल में निकल जाता है और इधर हथिनी अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ थक कर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, पता नहीं मेरा लड्डू किस साल में होगा। उसने अभी तक कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे तो लगता है कहीं उसे खतरनाक तेंदुए ने तो नहीं उठा लिया। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, कहीं मेरे बच्चे की जान खतरे में तो नहीं है। इतना कहकर हथिनी अपने लड्डू को ढूंढने के लिए पास के जंगल में जाने लगती है। तभी उसे वहाँ एक गधा दिखाई देता है और बोलता है, अरे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा। अरे गधे भाई, मैं तो पास के ही जंगल से आई हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरा बेटा लड्डू कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा हथिनी, ऐसी बात है। अगर वो इस जंगल में आया भी होगा तो अब तक तो उस तेंदुए ने उसका शिकार भी कर दिया होगा। अरे गधे भाई, ऐसा मत बोलो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हथिनी, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उस तेंदुए की गुफा में जाना होगा, जो तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। वो तेंदुआ बड़े से बड़े शिकार को आराम से कर लेता है। ठीक है गधे भाई, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर हथिनी वहाँ से चली जाती है और तेंदुए की गुफा के पास पहुँच जाती है। तभी उसे तेंदुए की आवाज सुनाई देती है, बेटा, तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। तुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता है। बस कुछ दिनों में तू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं तेरा शिकार कर दूंगा। चल, अभी मैं अब पानी पी कर आता हूँ और तेरे लिए कुछ फल भी ले आऊंगा, तभी तो तू मोटा ताजा होगा। तेंदुए की सारी बातें बाहर खड़ी हथिनी सुन रही थी। फिर तेंदुआ वहाँ से चले जाता है। फिर हथिनी तुरंत अंदर जाती है और अपने बच्चे को पिंजरे में देख बोलती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कहीं तुम्हें इस तेंदुए ने कोई चोट तो नहीं पहुँचाई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उस तेंदुए ने मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया और कहता है 2-4 दिन में तेरा शिकार कर दूंगा। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ, इस पिंजरे की चाबी कहाँ पर है? माँ, इसकी चाबी का तो मुझे भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो तेंदुआ इसकी चाबी कहाँ छुपा कर जाता है। मुझे तो लगता है इसकी चाबी वो अपने साथ ही ले जाता होगा। अच्छा बेटा, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। वो तेंदुआ आए तो तुम उसे पता मत लगने देना कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। अच्छा चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना। इतना कहकर हथिनी वहाँ से चली जाती है। हथिनी जंगल में तेंदुए को खोज रही थी। तभी उसे वहाँ वही गधा दिखता है
जिसने उसे तेंदुए की गुफा का रास्ता बताया था। अरे क्या हुआ बहन, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला कि नहीं? क्या बताऊं भाई, मुझे तो मेरा बेटा मिलकर भी नहीं मिला। बहन ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या उस तेंदुए ने उसका शिकार कर दिया है? नहीं भाई, उसने मेरे बेटे का शिकार तो नहीं किया है, पर उसने मेरे बच्चे को एक पिंजरे में कैद रखा है, जिसकी चाबी वो अपने पास ही रखता है। अच्छा, तो अब आई मेरी समझ में पूरी बात। वो तुम्हारे बेटे के बड़ा होना का इंतजार कर रहा है, फिर वो उसका शिकार करेगा। हाँ, वो तेंदुआ भी ऐसा ही बोल रहा था। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो इसका शिकार कर लेगा। अब तुम ही बताओ भाई, मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊं? देखो हथिनी, अगर तुम सीधे उस तेंदुए के पास गई तो ऐसे तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा कभी बचने वाला नहीं है, और ना ही तुम्हें चाबी का कुछ पता चलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मानो तो तुम लोमड़ी से मदद मांगो, क्योंकि एक लोमड़ी ही इस जंगल में ऐसी है जो उस तेंदुए को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। ठीक है गधे भाई, आप मुझे लोमड़ी की गुफा का पता बता दो। मैं अभी जाकर उससे बात कर लेती हूँ। हथनी, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, आगे से दाईं ओर मुड़ जाना, वहीं तुम्हें लोमड़ी मिल जाएगी। फिर हथिनी वहाँ से चली जाती है और लोमड़ी के पास पहुँच जाती है। मदद करो लोमड़ी बहन, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मेरी मदद करो। अरे हथिनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, और तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? लोमड़ी, मैं पास ही के जंगल से आई हूँ। मेरा बेटा यहाँ घूमते घूमते भटक गया और तेंदुए की गुफा के पास चले गए, लेकिन उस तेंदुए ने तो अब उन्हें अपनी गुफा में एक पिंजरे में कैद कर लिया है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। भला मैं कैसे उस तेंदुए से तुम्हारे बच्चे को बचा पाऊंगी? वो तो एक पल में ही मेरा शिकार कर देगा। लोमड़ी बहन, तुम उसे बस बहला फुसलाकर अपनी बातों में उलझाकर पिंजरे की चाबी का बस पता लगा लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। धन्यवाद लोमड़ी बहन। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तेंदुआ झील के पास बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे अरे महाराज, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो? अरे लोमड़ी, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? क्या जंगल में कोई बात हो गई है? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई थी, अगर आपको अच्छा लगे। अरे लोमड़ी, बोलो, कैसा प्रस्ताव? मैं जंगल में अकेले रहकर बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज से हम दोनों साथ में ही रहें। मैं शिकार करने में आपकी मदद कर दिया करूँगी, और जो बचा कुचा होगा उसी से मैं अपना गुजारा भी कर लूँगी। अरे वाह लोमड़ी, ये तो तूने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। इससे मुझे भी शिकार ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है लोमड़ी, तुम जाओ और आज से ही काम पर लग जाओ। जी महाराज। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और हथिनी के पास पहुँच जाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, प्लान 1 तो काम कर गया, अब प्लान 2 की बारी है, तुम यहीं इंतजार करो। ठीक है लोमड़ी। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और तेंदुए के पास पहुँच जाती है। अरे महाराज, हो गया आज का जुगाड़। बगीचे के पास में एक हिरण का बच्चा फल खा रहा है, आप जल्दी से उसका शिकार कर लीजिए। अरे वाह लोमड़ी, तूने तो पहले ही दिन अपनी दावेदारी पेश कर दी। चलो हम अभी उसका शिकार कर देते हैं। लेकिन महाराज, मेरे मन में एक बात चल रही है, बुरा न मानो तो बोल सकती हूँ। अरे हाँ लोमड़ी, बिल्कुल बोलो, डरने की क्या बात है। महाराज, मैं सोच रही हूँ कि हमें उस छोटे हिरण का शिकार अभी नहीं करना चाहिए, अभी वो बहुत छोटा है, हमें उसे अपने पास रख लेना चाहिए। जैसे ही वो बड़ा होगा हम तब उसका शिकार करेंगे। अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बिल्कुल मुझ पर ही गई हो। हम दोनों की सोच तो बहुत ही मिलती है। मैंने भी एक हथनी के बच्चे को एक पिंजरे में कैद करके रखा है। जैसे ही वो बड़ा होगा तब उसका शिकार करूंगा।
महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमें आगे शिकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महाराज, अगर उस पिंजरे की चाबी किसी जानवर को मिल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे लोमड़ी, उस पिंजरे की चाबी तो किसी को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो मैं अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे छुपा कर रखता हूँ। हाँ महाराज, ये अच्छा तरीका है। चलो, मैं अब चलती हूँ। उस हिरणी के बच्चे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लाती हूँ। ठीक है लोमड़ी। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और फौरन हथिनी के पास जाकर बोलती है, अरे बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाबी का पता चल चुका है। लोमड़ी बहन, जल्दी बताओ चाबी कहाँ है? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बहन, उस तेंदुए ने चाबी अपनी गुफा के बाहर वाले पेड़ के नीचे छुपा कर रखी है। तुम जल्दी जाओ, अपने बच्चे को वहाँ से आजाद कर दो, उससे पहले कि उस तेंदुए को शक न हो जाए। लोमड़ी बहन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हथिनी वहाँ से चली जाती है और तेंदुए की गुफा से चाबी लेकर अपने बच्चे को आजाद कर वहाँ से चली जाती है। और इधर तेंदुआ लोमड़ी के इंतजार में बैठा होता है। अरे ये लोमड़ी कहाँ रह गई? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। चलो गुफा में चलकर देखता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर तेंदुआ वहाँ से चले जाता है और हाथी के बच्चे को वहाँ ना देख वह समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। और फिर तेंदुआ वहाँ से चले जाता है और हथिनी और उसके दोनों बच्चे फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।